हेलो हेलो हेलो। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए फिर एसएससी जीडी के इस दौर में सेट नंबर 19 में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने 25 बेहतरीन रीजनिंग के साथ और पहले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कुछ आम जो है ना वो फल है। तो इससे आम हो गया और कुछ आम जो है वो फल हो गया और सभी फल मीठे होते हैं और जितने भी फल होते हैं वो मीठे होते हैं। पहला क्या कहता है? कुछ मीठे पदार्थ आम होते हैं। तो कुछ मीठे पदार्थ आम होते हैं, ये तो सही हो गया। सभी मीठे पदार्थ फल होते हैं। क्या सभी मीठे पदार्थ फल होते हैं? नहीं। कुछ आम ना तो फल और ना ही मीठे, निगेटिव बात कर रहा है, सीधा गलत कर दीजिए। आंसर केवल एक होगा। क्या हो जाएगा? केवल एक। अगला, सवेरा संध्या से उसी प्रकार संबंधित है। सवेरा और संध्या मतलब क्या है? ये अपोजिट वर्ड्स दिया गया है। तो उसी तरह से उद्घाटन समापन से हो जाएगा। निष्कर्ष, समागम, आमंत्रण या विदाई। तो विदाई, जब किसी चीज का उद्घाटन होता है तो उसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? विदाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विदाई हो जाएगी। क्लियर? अगला सवाल, वी डब्ल्यू वी एक्स वाई और जेड ताश खेल रहे हैं। चारों क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। एक्स वाई के बाएं है और वी जेड के दाएं। अगर एक्स पश्चिम की ओर मुख किए हुए है तो एक्स पश्चिम की ओर, देखिए फेस तो ऐसे ही होगा ना, एक्स का मुख पश्चिम की तरफ मतलब पूरब में बैठेगा। अगर एक्स पश्चिम की ओर देख रहा है और एक्स वाई के बाएं है और एक्स कहाँ पर? तो वाई के बाएं है और वी जेड के दाएं है। वी कहाँ पर है? तो जेड के दाएं है। हो गया ना, वी जेड के दाएं है। सारा कुछ क्लियर? तो वी किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? तो जरा बताइए, वी किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? उत्तर की तरफ। वी किधर मुंह करके खड़ा है? उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है। डन। अगला सवाल, 6 वस्तुएं पी क्यू आर एस टी और यू में क्यू आर से भारी है, क्यू आर से भारी है लेकिन टी से हल्की है। क्यू आर से भारी लेकिन टी से हल्की। एस टी से हल्की लेकिन यू से भारी है। देखिए एस जो है टी से हल्की लेकिन यू से भारी है। एस टी से हल्की लेकिन यू से भारी है। पी क्यू से हल्की है। अच्छा, अब पी क्या है? क्यू से हल्की। पी क्यू से हल्की लेकिन एस से भारी है। पी क्यू से हल्की लेकिन एस से भारी है। तो दूसरी सबसे भारी वस्तु कौन सी होगी? तो टी के बाद क्या हो जाएगा? देखिएगा, टी से छोटा एस और एस से छोटा यू है ना। तो दूसरी सबसे हल्की वस्तु कौन हो जाएगी? तो आप देख लीजिए, तो टी तो सबसे बड़ा हो गया। टी एक नंबर पर हो गया। दूसरे नंबर पर क्यू होगा क्योंकि एस तो होगा नहीं। टी से छोटा क्यू, क्यू से छोटा पी या आर। देखिएगा, टी से छोटा पी या आर। पी आर में कंफ्यूजन होगा क्योंकि क्यू से छोटा आर भी है, क्यू से छोटा पी भी है, अब पी से छोटा एस है। क्लियर हो गया? तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा? क्यू आएगा। ये बात तो कंफर्म हो गई। बाकी चीजें कंफर्म नहीं है लेकिन ये कंफर्म है कि दूसरे स्थान पर क्यू आएगी। क्लियर? अगला देखो, किन दो सिंबल को बदला जाए? तो देखिएगा, मल्टीप्लाई माइनस को बदल के देखिए तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये बताइए 8 गुना 4 32 हो जाएगा, कभी भी आंसर होगा? क्योंकि 12 प्लस 16 भाग 8 2, 12 2 14 में से 32 कभी नहीं हो सकता है, मतलब ये गलत है। डिवाइड और मल्टीप्लाई को, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस 16 गुना 2, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 2 हो जाएगी। तो 12 प्लस 16 गुना 2 कितना हो जाएगा? 32। तो 12 और 32 तो 44 माइनस 8 24 कभी नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा, प्लस और मल्टीप्लाई को, मतलब यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 16 भागा 8 2, तो 12 दूना 24, 24 4 28 माइनस 8 20 होता है, ये भी नहीं। इसका मतलब आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा? डी। करके आप देख लो। माइनस और डिवाइड को बदल दीजिए, मतलब यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पर माइनस कर दीजिए। तो बताइए 16 12 32, 16 और 12 और 16 कितना? 28 माइनस 8 गुना 4 बटे 8, 8 गुना 4 बटे 8, तो 8 8 कट गया, 28 माइनस 4 इक्वल टू 24 आ गया। तो किस ऑप्शन से? तो डी नंबर ऑप्शन से। किस ऑप्शन से? डी नंबर से। अगला सवाल,
चलिए इसको ना कंप्लीट करनी है आपको, तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये लाइन तो आएगा, ये लाइन सीधा यहाँ तक गया है, क्लियर है ना? ना ना ना, हाँ ठीक है। फिर यहाँ से ये बना है, तो इधर से उल्टा तरफ से कुल्फी कहाँ बन रहा है? तो इसमें तो बन रहा है, सी में नहीं बन रहा है, डी में बन रहा है और बी में बन रहा है। इसके अलावा देखोगे जरा, तो यहाँ से ये बनेगा और यहाँ से ये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? हर तरफ से m बनना चाहिए। बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताइए? और भी कोई लाइन दिया हुआ है? नहीं, और कोई लाइन नहीं दिया हुआ है। तो जरा बताइए कौन सा फिगर चला जाएगा? बी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? बी नंबर। डन? क्योंकि हर तरफ से m बनना चाहिए, तो कौन किस फिगर से? बी नंबर से। अगला सवाल, हेड को अगर ये लिखा जाए, ठीक है, हेड को ये लिखा जाए, देखिए डी का प्लेस वैल्यू 4 है, ए का 1, ई का 5 और एच का 8। पेस्ट का देखिए, पी का प्लेस वैल्यू 16 उल्टा लिखा है, ए का 1 हो गया, एस का 19 हो गया, टी का 20 हो गया और ई का 5 हो गया। तो ट्रिक का कोड क्या होगा? के का पहले 11 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब 11 391 820, 11 391 11 391 820, ऑप्शन से सी नंबर, ऑप्शन से सी। अगला सवाल, 4 संख्या दी गई है, इसमें से डिफरेंट का पता लगाइए। देखिएगा क्या हो जाएगा? सब में कॉमन क्या है? 7, सी नंबर आंसर। कहिए क्यों? क्योंकि 7 गुना 13 हुआ, 7 गुना 12, 7 गुना 6, लेकिन 55 जो है वो 7 से नहीं कट रहा है। बाकी सबका फैक्टर क्या है? कॉमन है। अगला देखिएगा, 6, 10 और 18। अब देखिए 10 6 16 का आधा 8, तो 12 8 20 का आधा नहीं, 17 13 30 का आधा नहीं, 13 5 18 का आधा नहीं, 6 3 9। मतलब ये लॉजिक फेल कर गया आपका। क्या कर गया? फेल कर गया। अब 6 4 10 प्लस 4 माइनस 2 करके देखिएगा, तो प्लस 4 तो हो गया, माइनस 3 हुआ, प्लस 4 माइनस 1 हुआ। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है क्या हो जाएगा? और कौन सा लॉजिक है? 6 10 और 8 का लॉजिक, और कौन सा? 10 8 18, ठीक है। 60 और ये 6 10 8 तीनों क्या है? सम है। ये भी इवन है, इवन है और इवन है, लेकिन इसके कारण से ये नहीं होगा, 13 और 17 के कारण से ये नहीं, ये भी लॉजिक फेल कर गया। सारे इवन भी नहीं हो सकते हैं। 6 8 और 10। अच्छा ये देखिए, ये एक ट्रिपलेट बना रहा है, ये एक ट्रिपलेट बना रहा है, 6 8 और 10। तो बताइए और पेयर कौन बनाता है? 12 8 और 9 नहीं, 9 8 या 12, 13 17 16 नहीं, 13 12 और 5 किससे? 13 से। देख लीजिए आप, इसमें अगर देखिएगा, अगर तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगा। तो किस ऑप्शन से? सी नंबर ऑप्शन से। किससे? सी नंबर ऑप्शन से। क्लियर है? अगला सवाल, 2 3 4 8 16 25 52। देखिएगा अगला क्या होगा? 2 3 4 8 16 25 52। अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? यही ना? 4 4 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, और क्या लॉजिक है? 16 दूना 32। नहीं 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 नहीं, 2 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, नो। अच्छा देखते हैं, 2 और 3 में 1 बढ़ाया, फिर 1 बढ़ाया, यही ना, फिर 4 बढ़ाया, ये भी लॉजिक नहीं है। और क्या लॉजिक है? 2 3 4 8 16 25। हाँ 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 हाँ, 2 3 5 4 3 7 1 8 8 4 12 4 16 25 52 27 हो गया। अच्छा चलिए कोई नहीं,
कितने का गैप? 1 का, फिर 1 का, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 27 का, तो अगली बार 16 होगा आपका। ये काहे? क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, 1 का क्यूब है, 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर होगा अगला। तो बताइए 16 अगर जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा और 5 1 6 68, 68। ऑप्शन से सी नंबर। अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन से सी नंबर। क्लियर? अगला, कुछ फूल जो है क्या है? सफेद है, और कुछ सफेद वस्तुएं गोलाकार होती है। कुछ सफेद वस्तुएं क्या होती है? गोलाकार होती है। पहला कंक्लूजन नंबर, कुछ फूल गोलाकार होते हैं। तो फूल और गोलाकार होते हैं ये हम कंफर्म नहीं कह सकते, कहला गलत। हर गोलाकार वस्तु या तो सफेद या एक फूल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब ना तो एक और ना ही दो, कोई भी नहीं। अगला सवाल, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक अलग है। विषम शब्द चुनिए। भय, आक्रोश, शांत और आनंद। तो भय, आक्रोश, भय, आक्रोश, शांत और आनंद। शांत और आनंद तो सेम है। अब भय और आक्रोश में देखना है कि भय और आक्रोश में क्या होगा, यही ना। भय और आक्रोश में शांत आनंद एक वर्ड हो गया, ठीक है। आनंद यहां नहीं होना चाहिए। भय, आक्रोश, शांत, शांत हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आप ये ग्रामेटिकल आते हैं तो भय, आक्रोश, आनंद ये एक तरह की क्या हो जाती है, जैसे कि भय होना, आक्रोश आना, ये एक एक्टिविटी होता है। और शांत जो होता है वो कोई एक्टिविटी नहीं होती है। इसलिए सी नंबर अलग हो जाएगा। अगला, 4 समूहों में से कौन सा? देखिएगा, बी का अपोजिट वाई और डी का अपोजिट डब्ल्यू। एफ यू ये गड़बड़ है, बी नंबर आंसर। डी डब्ल्यू टी जी सी एक्स डब्ल्यू डी, मतलब बाकी सारे अपोजिट पेयर्स हैं। क्या हैं? अपोजिट पेयर्स हैं, सिवाय बी के। क्योंकि जी के जगह क्या होना चाहिए था? एच होना चाहिए था। क्लियर? अगला देखिएगा, -1 हुआ, +2 हुआ, -3 +4, मतलब -1 +2 -3 +4 होगा। तो -1 तो ई हो जाएगा, अब +2, अब -3 तो जी, अब +4 तो पी। मतलब ई जे जी पी, ई जे जी पी किस ऑप्शन में? ई जे जी पी किस ऑप्शन में? सी नंबर में। किस ऑप्शन में? सी नंबर में। क्लियर? अगला, 6 घर ABCDF 2 कतार में अवस्थित है। हर कतार में आमने सामने 3 घर। एफ सी के सामने है जो कि ई के बाएं है। एफ सी के सामने है, देखिएगा एफ कहाँ? सी के सामने है, जो कि ई के बाएं है, जो कि ई के बाएं है। तो जो कि मतलब किसके? सी के लिए। डी ए के दाईं ओर है, और डी कहाँ पर है? तो ए के दाईं ओर है। डी कहाँ? ए के दाईं ओर, क्योंकि इसके लिए ये राइट होता है, ये लेफ्ट, और नीचे के लाइन में जो होगा उसके लिए ये लेफ्ट और ये राइट, क्योंकि आमने सामने हो गया। तो बताइए यहाँ पर तब बी हो जाएगा। तो किस घर का मुख बी की तरफ है? तो किस घर का मुख बी की तरफ है? तो ए का मुख जो है वो बी की तरफ है। किसका भाई? तो ए का मुख बी की तरफ है। क्लियर? अगला सवाल, देखिएगा, बस खाली पोजीशन पे नजर डालिएगा आप। किसी भी एक को पकड़ो, जैसे कि ये जो एरो है, ये जो एरो है ये नीचे आ गया और आगे की चीजें पीछे आ गई, ठीक है। फिर ये ऊपर चला गया और नई चीजें भी आ रही है। एक चीज और देख लीजिए जरा, इसकी पोजीशन देख लो, यहाँ है, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, ठीक है 4 पर। फिर ये कहाँ चलाएगा? शायद नीचे आ जाएगा। कहाँ चलाएगा? नीचे चलाएगा। कहाँ चलाएगा? नीचे। नहीं नहीं नहीं, अब एक नई चीजें भी आ रही है, ये भी बात है। एक नए एलिमेंट हर किसी में आ रहा है। इस दोनों में अगर कंपेयर किया जाए
तो ये एरो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ वाली चीज़ें यहाँ आ गई, फिर ये यहाँ आ गई, और फिर चौथे डायग्राम में ये नया आ गया, यही ना, पहले से दूसरे में ये भी है, ये नया, तो एक तो नया होना चाहिए। ये क्वेश्चन में कुछ न कुछ लग रहा है। सर्कल यहाँ से यहाँ गया, इसको उठाते हैं। सेकंड पोजीशन वाला यहाँ से यहाँ चला आया, फिर यहाँ वाली चीजें सेकंड पोजीशन यहाँ चला गया, फिर देखिए ये सेकंड पोजीशन यहाँ चलाया उल्टा होकर के, फिर ये सेकंड पोजीशन यहाँ चलाया उल्टा होकर के, तो ये जो सेकंड पोजीशन यहाँ चलाएगा उल्टा होकर के, क्या होकर के, उल्टा होकर के, तो ये ऐसा हो जाएगा, सॉरी उल्टा होकर के मतलब इधर आ जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से है तो ये उल्टा हो जाएगा। अब इसमें दो, एक नंबर पर कहाँ ए नहीं है, बी नहीं है, सी होगा या डी होगा। अब देखिए सबसे अंतिम वाली चीज़ें ऊपर चली गई, सबसे अंतिम वाली चीज़ें ऊपर चली गई, सबसे अंतिम वाली चीज़ें ये जो है ऊपर चली गई उल्टा होकर के, तो ये सेकंड पोजीशन पर कौन आ जाएगा, ये। अब ये जो सी है वो ऐसा बन जाएगा, ऐसा किसमें, डी में नहीं है, आंसर कहाँ पर, सी में। किसमें, सी में, बन गया ना, बस पोजीशन को देखना है। अगला देखिए 23 और 23, 12 12, 14 14, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डन। अगला देखिए 3 + 4 7, 7 5 12, देखिए +3 हुआ, सॉरी +4 रहा, +4 +5 +6 +8, 18 8 26 का मतलब जे हो जाएगा, जेड हो जाएगा, जेड का मतलब ए नंबर आंसर। देखिए उसी तरह से +4 +5 +6, और वैसे भी देखिए CAB, CAB, C से 2 - 1 प्लस, 2 - 1 प्लस, 2 - 1 प्लस, तो 2 माइनस और 1 प्लस, ZXY, किसमें, ए नंबर में। अगला देखिएगा सिम्फोनी को क्या लिखा जाता है, देखिएगा STYZMN, उल्टा देखिएगा, उल्टा किया गया है। देखिए सब में +1 +1 +1 किया है, ST फिर YZ उल्टा लिखा है, MN PQHI है कि नहीं है, OP NO और YZ उल्टा किया गया है इस तरह से, ठीक है। तो बताइए थर्सडे में भी हम लोग को क्या करना है, +1 करना है, लेकिन Y +1 Z पहले होगा, AB हो जाएगा, DE हो जाएगा, फिर STRS UV HI और TU, ये आपका आंसर हो जाएगा। ZBETS VIU किस ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन में, किसमें, सी नंबर, +1 किया है लेकिन लिखा कहां पर है, उल्टा से। अगला देखिएगा 2 है, 5 है, 7 है, 12 है, अगला क्या होगा अगर 31 है और 50 है। देखिए 2 + 5 7, 5 + 7 12, 12 7 19, 19 12 31, मतलब 2 और 5 को जोड़ा 7 आया, 5 और 7 को जोड़िए 12 आया, 12 7 को जोड़िए 19 आएगा, 12 19 को जोड़िए 31, और 19 31 को जोड़िए 50। तो इसका मतलब आपका आंसर ए चला जाएगा, यानी कि 19 चला जाएगा, क्या चला जाएगा, 19। नेक्स्ट, यातना का संबंध क्रूरता से, जैसे यातना देना क्या हो गया, क्रूरता। क्षमाशीलता का संबंध किससे होगा, क्षमा करना मतलब माफी से, कृतज्ञता से, उदारता से या विनम्रता से। देखो माफी भी है, उदारता भी है और विनम्रता भी है, तो क्या आंसर जाएगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर जाएगा, उदारता से। क्योंकि देखिए यातना देना मतलब किसको इंडिकेट करता है कि उसमें क्रूरता भरी हुई है। जो क्षमाशीलता जो है, जिसमें क्षमाशीलता की भावना है, मतलब उदारता से संबंध हो जाएगा, उदार, माफी नहीं। अब देखो क्या कहता है,
इसको जो है दाईं तरफ मोड़ देंगे तो क्या होगा, तो ये वाली जो लाइन है वो सीधा ये बन जाएगी ना, बन जाएगी कि नहीं। ये जो लाइन है ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक। और ये जो सर्कल है वो ऐसा आ जाएगा। तो जरा बताओ ये लाइन किस में दिख रहा है, डी नंबर में। किस में दिख रहा है, डी नंबर में। क्लियर। अगला सवाल कह रहा दर्पण, नीचे दी गई सही दर्पण छवि का चयन करे अगर दर्पण को इस आकृति के दाईं ओर रखा जाए। ठीक है, दर्पण को इस आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो जरा सा ध्यान दीजिएगा कि ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली चीजें इधर आ जाएगी। बताओ ये नंबर नहीं होगी, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। उसके बाद ये वाली चीजें कहाँ पर आ जाएगी, तो इस तरह से आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ध्यान से देखना। इस तरह से आ जाएगी कि नहीं। अब ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो सर्कल है वो यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ से ये स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला लाइन इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बताइए ये चीज़ें दाईं तरफ से हो जाएगी तो किस में हो जाएगा, डी नंबर में। किस में, डी नंबर में। क्लियर है, क्योंकि ये वाली चीज़ें कहाँ आ जाएगी, ऐसे ऐसे। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी नंबर में। अगला सवाल, ये वाली आकृति बताओ कहाँ दिख रहे हैं। सबसे पहले तो इसको ढूंढने की कोशिश करो, फिर ये लाइन ढूंढ लेना। ठीक है, ओके। देखो इसमें या इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, तो परफेक्ट आंसर क्या चला जाएगा, सी नंबर। क्योंकि एग्जैक्ट जैसा फिगर है वो किस में दिख रहा है, फिगर नंबर सी में दिख रहा है। किस में, सी में। अंतिम सवाल, शिक्षित माताएं और नियोजित। शिक्षित माताएं और नियोजित, ये हो गई माताएं में से कुछ माताएं शिक्षित होगी, कुछ नियोजित होगी और कुछ शिक्षित के साथ साथ नियोजित होगी। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत। कल मिलते हैं हम लोग 20वें सेट की तरफ, और 20वें सेट में क्या हो जाए, कल हम लोग 20वें सेट में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके। चलिए फिर बाय बाय।